हेलो दोस्तों, वेलकम टू आइडियल वर्ल्ड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉजिटिविज़्म एंड इंटरप्रेटिविज़्म में क्या फ़र्क है। रिमेंबर, सोशियोलॉजी में जो आप कभी भी रिसर्च कंडक्ट करते हो, कोई भी डाटा गैदरिंग करते हो, या सोशियोलॉजी में रिसर्च कंडक्ट करने की जो मेन दो अप्रोचेज़ होती हैं वो दो ही हैं, पॉजिटिविज़्म और पॉजिटिविस्ट अप्रोच, या इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच और इंटरप्रेटिविज़म। ओके, अब इन दो अप्रोचेज़ को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन दो अप्रोचेज़ में मेन जो इनके फाउंडर्स थे कौन थे वो। अच्छा, एमील डर्खाइम जो था वो पहला पॉजिटिविस्ट था। यानी कि पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं? एमील डर्खाइम एज अ पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजिस्ट दे चूज़ क्वांटिटेटिव मेथड्स दैट आर रिलायबल। सो जो पॉजिटिविस्ट होते हैं, और इनका जो बानी था वो एमील डर्खाइम था, वो क्या करते हैं? वो क्वांटिटेटिव डाटा को देखते हैं, वो नंबर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ट्रेंड्स देखते हैं, कोरिलेशंस देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि यार वाकई कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाकई किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इन्हिसार करता है। फॉर एग्जांपल, एमील डर्खाइम ने जो है वो सुइसाइड स्टडी की। ठीक है, अब सुइसाइड में वो क्या देखता है? उसने बेसिकली मुख्तलिफ मुल्कों से क्या किया? सुइसाइड के रेट्स उठाए। सो दैट इज़ अ फैक्ट नंबर। ठीक है, यानी कि उसने क्वान्टिटेटिव डाटा यूज़ किया। उसने मुख्तलिफ सोसाइटी से सुइसाइड रेट्स चुने। ठीक है, और फिर उसने देखा कि यार किन सोसाइटीज़ में सुइसाइड ज़्यादा है, किन में कम है। फिर उसने वहाँ से उनकी एक्सप्लेनेशन ढूंढी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डाटा कि यार ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन होता है, वहाँ पे उन मुल्कों में जिनमें था वहाँ पे सुइसाइड ज़्यादा हुई। फिर जिनमें फैमिली स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है, यानी मजबूत होता है, वहाँ पे सुइसाइड्स कम होती हैं। तो उसने बेसिकली डाटा पहले निकाला, उसको एनालाइज़ किया, और फिर उससे एनालिसिस किया, और फिर उससे उसने एक रिलायबल कंक्लूजन ड्रॉ किया। ठीक है, सो पॉजिटिविस्ट जो होते हैं वो डाटा पे रिलाई करते हैं। वो कहते हैं कि जी एनी मेथड इज़ फाइन एज लॉन्ग एज इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस। यानी कि दे रिलाई ऑन कलेक्शन ऑफ एविडेंस। वो कहते हैं कि डाटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स से हमें एविडेंस इकट्ठी करनी है, और फिर हमने कोई स्टेटमेंट देनी है सोशियोलॉजी में, आइदर इट होल्ड्स ट्रू और नॉट। अब इसके ऑपोजिट जो है वो इंटरप्रेटिविस्ट है। वो कहते हैं कि नहीं, हम क्वांटिटेटिव, आप सोशियोलॉजी, वो कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ को आप कभी भी, वो कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा से आप नहीं प्रूव कर सकते। वो कहते हैं सोशियोलॉजी में वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि इंटेंशंस, कोई बंदा क्यों कोई एक्शन लेता है, उसके पीछे उसकी जो मोटिवेशन होती है या इंटेंशन होता है, वो जानने के बगैर आप सोशियोलॉजी को स्टडी नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि जी हमें सोशियोलॉजी में क्वालिटेटिव डाटा की, यानी क्वालिटेटिव मेथड्स की ज़रूरत होती है जो कि वैलिड हो। ठीक है, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजिस्ट जो मेन था उसको मैक्स वेबर को कहा जाता है। मैक्स वेबर ने एक प्रिंसिपल दिया था आइडियल टाइप का। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, और फिर हमें मज़ीद समझ लग जाएगी कि इंटरप्रेटिविज़म क्या होता है। सो इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि एनी मेथड इज़ फाइन एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंडिंग पीपल्स मोटिव्स एंड फीलिंग्स। सो क्या होते हैं कि जी कोई भी एक्शन को अगर आपने समझना है तो आपको सबसे पहले लोगों के मोटिव्स एंड फीलिंग समझनी पड़ेंगी, यानी किसी ने कोई एक्शन क्यों लिया। ठीक है, अगर आपने सुइसाइड को पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि आपको डाटा से बात करनी पड़ेगी, बल्कि ये है कि उस सुइसाइड विक्टिम के पीछे इंटेंशंस क्या थी। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा। अब आइडियल टाइप इसी की एक जो एक्सप्लेनेटरी रीज़न है। आइडियल टाइप जो वेबर का एक टर्मिनोलॉजी है, ये आप याद रखिएगा। वेबर कहता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को स्टडी करना है, एक एज अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन बनाना है, तो आप उसकी एक आइडियल टाइप आपको पहले देखनी पड़ेगी। अगर आप लेट्स सपोज एग्जांपल है कैपिटलिज्म की, तो एक आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि एक टिपिकल कैपिटलिज्म। अच्छा, आइडियल टाइप से ये चीज़ ध्यान में रखें कि इट्स नॉट अबाउट लाइक बेस्ट थिंग या मोस्ट मॉरल थिंग। ओके, हम इसकी बात नहीं कर रहे, वेबर इस चीज़ की बात नहीं कर रहा। वेबर कहता है कि एक आइडियल टाइप से वो ये नहीं कहता कि जी अगर आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म की बात करेगा तो वो ये नहीं कहेगा कि कैपिटलिज्म सबसे आइडियल निज़ाम है या सबसे अच्छा निज़ाम है, वो इसकी बात नहीं करेगा। वो कहेगा कि एक टिपिकल कैपिटलिस्ट निज़ाम जो होता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म में क्या आ जाएगा? कैपिटलिज्म क्या होती है? वहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल कम होती है। ठीक है, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्रॉफिट मोटिव होता है। सो ये जो दो तीन चीज़ें हैं, इनको अगर आप देखेंगे तो ये एक टिपिकल कैपिटलिस्ट सिस्टम में होती हैं। अब जब आपके पास एक आइडियल टाइप आ जाएगा, ठीक है, कैपिटलिज्म का, फिर आप क्या करोगे? आप डिफरेंट कंट्रीज़ की कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखोगे चाइना में जाओगे आप, ठीक है, चाइना की कैपिटलिज्म आप देखोगे तो वहाँ पे क्या होगा? आप देखोगे कि यार वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव तो है। ठीक है, लोग कारोबार करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा वहाँ पे आप देखोगे प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट है, लोगों के पास प्राइवेट अपने बिजनेस है। लेकिन आप देखोगे कि वहाँ पे जो वहाँ की कैपिटलिज्म है वो आइडियल टाइप से थोड़ा सा वेरी इसलिए करती है कि वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं करती, वहाँ पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन बड़ी टाइट है। ठीक है, इस तरह आप अमेरिका में देखो तो अमेरिका को अक्सर कहा जाता है कि कैपिटलिज्म के जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी हद तक आइडियल टाइप कैपिटलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स अमेरिका में पाए जाते हैं। इसी तरह अगर आप आओगे बरतानिया में कैपिटलिज्म भी है, लेकिन वहाँ पे एक वेलफेयर का कॉन्सेप्ट भी है। तो क्या होता है जी, आपके बेसिकली कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट उनको बड़ा हाईली रेगुलेट करती है। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर है, तो वहाँ पे वो प्राइवेटाइज नहीं है, गवर्नमेंट आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ देती है, फ्री में देती है, ठीक है, थ्रू टैक्सेस इकट्ठा करके। सो अगर आइडियल टाइप है कैपिटलिज्म की, ठीक है, तो अब वेबर क्या कहता है कि इसको आप चुनगे, आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ डाइवर्ट कर रही है इससे। अगर कैपिटलिज्म की ये कुछ चंद खसूसियात हैं, इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो इन एरोज़ पे लाई करेंगी आप उनको स्टडी कर सकते हो कि उनमें और आइडियल टाइप में क्या फ़र्क है, और फिर आप वहाँ से आगे चूज़ कर सकते हो कि इनको कैसा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल किस लिए स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या इसको कैसे कैसे इसको चेंज किया जा सकता है। अब सिमिलरली वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की आइडियल टाइप को डिस्कस किया कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। पेपर वर्क होता है वहाँ पे, ठीक है, सारा, ठीक है, वहाँ पे रूल्स पे चला जाता है, ना कि विम्स पे चला जाता है, ठीक है, वहाँ पे टीम वर्क को इतनी नहीं दी जाती इंपॉर्टेंस, वहाँ पे फाइल्स मूव होती हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ चलती है, ठीक है। सो बेसिकली इंटरप्रेटिविज्म वो कहती है कि आपने किसी भी चीज़ को स्टडी करना है तो उसमें आपको डाटा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने मोटिव्स एंड फीलिंग्स को स्टडी करना है, ठीक है, और वो क्वालिटेटिव डाटा चुनते हैं। वेयर एज जो पॉजिटिविस्ट हैं, पॉजिटिविज्म का मतलब यही है कि आप किसी स्टेटमेंट है उसको पॉजिटिव यानी ट्रू प्रूव करते हो फैक्ट्स एंड फिगर्स से। तो पॉजिटिविस्ट जो एमिल डर्कहाइम था, वो उनका फाउंडर था, वो कहते हैं कि नहीं, आप क्वांटिटेटिव डाटा के बगैर आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन को नहीं दे सकते जब तक आप क्वांटिटेटिव यानी सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एविडेंस ना हो। सो आई होप इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म में फ़र्क क्या है। अगर आप इस तरह की मोर वीडियोज़ देखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, सो डू सब्सक्राइब टू आइडियल वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज़ टू सब्सक्राइब।